कला ग्रंथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। अभी जस्ट LTGIC की भर्ती आई है, काफ़ी खुशी की बात है। जो भी प्रतियोगी छात्र LTGIC की तैयारी कर रहे थे, अब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म फिल करके अच्छे से तैयारी करके LTGIC का टीचर बन सकते हैं। LTGIC में जैसे बहुत सारे सब्जेक्टों का काफ़ी ज़्यादा जैसे एक तरह से अहम मुद्दा रहा। बहुत सारे सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ाता को लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान हैं। जैसे कला, हिंदी, ये दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान हैं, अभी भी कंफ्यूज है। इस बात को कंफ्यूज है कि इसमें क्या क्या रहता है। तो जैसे अभी हिंदी के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के साथी हैं TGT की तैयारी कर रहे थे, अभी LTGIC का भी फॉर्म आ चुका है। तो जिनके पास इंटर में एक सब्जेक्ट से संस्कृत और ग्रेजुएशन में हिंदी, इंटर में आपका एक विषय से संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ साथ आपको ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत होना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं भी है, सेकेंड ईयर तक है, तभी भी आप LTGIC हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें इंटर संस्कृत प्लस BA हिंदी संस्कृत और BEd, ये BEd भी होना चाहिए। तो यदि आपके पास ये अर्हता है, इस अर्हता को पूर्ण कर रहे हैं, तो आप हिंदी का फॉर्म डाल सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है कला। कला में भी 2018 की जो LTGIC की वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे थे और बाद में उनको DV के बाद बाहर कर दिया गया। अभी कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनकी वेरिफिकेशन तो हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण हो गया था, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे अभी इस बार साफ साफ लिख दिया है कि जो BFA MFA वाले हैं, उनको BEd की जरूरत नहीं है, उनको BEd से छूट दिया गया है। कला सब्जेक्ट में जो बच्चे BFA MFA किए हैं, उनको BEd की जरूरत नहीं है। और जो ग्रेजुएशन में ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए हैं, जिनकी ग्रेजुएशन ड्राइंग एंड पेंटिंग से है, उनको BEd साथ साथ BEd होना चाहिए, तब जाके आप LTGIC में फॉर्म भर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट फोन कर रहे हैं, परेशान हैं कि सर क्या हमको इसमें फॉर्म का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो LTGIC लोक सेवा आयोग कराती है, लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी आई हुई है, जिसमें साफ साफ BEd जरूरी है, कंपलसरी BEd होना चाहिए। साथ साथ जिस सब्जेक्ट में आप डाल रहे हैं उसमें स्नातक होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रावैधिक कला वाले हैं, वो भी परेशान है कि क्या ये फॉर्म हम भी भर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 LTGIC जब आई थी, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट प्रावैधिक कला वाले भी फॉर्म डाले थे और परीक्षा क्वालिफाइड भी कर लिए थे। बाद में उनको DV के समय उनको रोक दिया गया था और वो कोर्ट भी गए। तो लोक सेवा आयोग ने साफ साफ अर्हता निर्धारण उस समय भी किया था कि BEd होना चाहिए, और साथ साथ पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग से ग्रेजुएशन हो, BEd हो, तब जाके आप उसमें कला के अध्यापक बन सकते हैं GIC के। और जो BFA वाले साथी थे, फाइन आर्ट से किए थे, तो वो लोग भी क्वालिफाइड थे, उनको भी रोका गया, लेकिन NCT ने मान्यता दे दिया कि जो 4 वर्षीय BFA किए हैं उनको BEd की जरूरत नहीं है। यदि उनके पास BEd की डिग्री नहीं है, फिर भी वो इसमें LTGIC में कला के पद पे मतलब उनको स्वीकृत किया गया है, मतलब उनको कला कला के टीचर बनने योग्य माना है। बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 2018 में तो काफ़ी विवादों से घिरा रहा कला, लेकिन अभी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब विवाद ना हो, ऐसा कोई विवाद ना हो जिससे भर्ती रुके। तो जिन भी प्रतियोगी छात्र जो BFA MFA किए हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं कला अध्यापक बनने के लिए, उनको BEd की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग से स्नातक किए हैं, वो प्लस BEd किए हैं, वो कला के अर्हता को पूर्ण कर रहे हैं, वो भी मतलब कला अध्यापक बनने के लिए फॉर्म LTGIC में भर सकते हैं। ये सूचना बहुत दिनों बाद आई है,
और काफ़ी इसमें प्रतियोगी छात्रों का भी लाभ बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन करने के बाद ये भर्ती आई हुई है। तो चुनावी साल है, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाइए और अच्छे से तैयारी करिए कि आपको एक मतलब नौकरी मिले। और जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले आप फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंटों का एक बार ध्यान से अध्ययन करें। और अभी तो OTR भी मांग रहा है, क्योंकि वो OTR नहीं कि OTR कर लें, साथ साथ सब्जेक्ट से संबंधित मतलब सारे सूझबूझ के साथ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी दिन फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है। तो पहले आप आराम से फॉर्म लॉक करने से पहले सारी चीज़ों को एक बार देख लें। कला से संबंधित यदि कोई प्रतियोगी छात्र फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं अभी नंबर अपना बोल दूंगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8858617435। इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, उनका काफ़ी मदद दिया जाएगा। और हमारे द्वारा क्लासेस के द्वारा LTGIC की नया बैच भी स्टार्ट किया गया है। जिनको भी LTGIC में टीचर बनना है, कला अध्यापक बनना है, हमारे वहाँ आप बैच लेकर के पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग या BFA MFA की हैं, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग से BEd भी हैं, वो हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। उनको यदि इस उम्मीद से जुड़ रहे हैं नौकरी पाने की उम्मीद से, तो मेरा पूरा वादा है 100% कि उनको इसमें LTGIC की नौकरी दिलाने की 100% गारंटी है। कि ईमानदारी से यदि आप 4-5 महीने मेरे पास रुकते हैं तो आपको 100% नौकरी मिलेगी। और वैसे तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, कला के अध्यापक ऐसे भी हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, जो कला पढ़े नहीं हैं, किताबों से पढ़ा रहे हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। यदि आपको सफल होना है, एक पद कला अध्यापक लेना है, PGT में आपको LTGIC में सहायक अध्यापक के पद पे तैनाती लेना है। यदि आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस BEd या BFA MFA है, तो आपका स्वागत है हमारे क्लास में। आप फॉर्म को भरिए। तो फॉर्म को भरने के बाद से हमारे वहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बैच को लीजिए और आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका आराम से ये LTGIC में आप एक पद ले सकते हैं। और बात करेंगे हिंदी के लिए, तो हिंदी में भी बहुत सारे बच्चों परेशान थे और बहुत सारी सीटें खाली चली गई थी। बहुत ऐसे साथी फॉर्म फिल कर दिए थे हिंदी सब्जेक्ट में, जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत लिए, BEd भी किए, उसमें भी हिंदी संस्कृत रहा, लेकिन इंटर में संस्कृत नहीं गई। तो उन साथियों को बाहर कर दिया गया। और कहीं कहीं ये बहुत ही दुखद एक तरह से है कि आपका चयन होने के बाद थोड़ी सी त्रुटियों की वजह से बाहर होना पड़े। तो ये ऐसा उस दुख को मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट रहे जो मित्र सर के भी थे, जिनको बाहर कर दिया गया, वो बहुत आज भी परेशान है। तो आप लोगों को यदि ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत है, BEd है, अगर संस्कृत से आपने इंटर नहीं किया है, तो इस साल फॉर्म भरा जा रहा है, भरने अभी शुरू होने वाला है। तो आप एक सब्जेक्ट से संस्कृत को फॉर्म भर लें। और जिनके पास ये रहता पहले से है, इंटर में संस्कृत सब्जेक्ट है, साथ में हिंदी संस्कृत से BA प्लस BEd है, वो हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। LTGIC में हिंदी के पद पे जा सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट हुए थे। चलिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग फॉर्म भरे और अच्छे से तैयारी करके गुरु के संपर्क में रह करके, मार्गदर्शन में रह करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेरोजगारी का आलम इस तरह से है कि आप खुद देख रहे हैं। एक एक पद बहुत कीमती है, तो समय बर्बाद ना करें, अच्छे से समय का उपयोग करें। अभी तक जाओ जो किए उसको भूल जाइए, पीछे क्या हुआ, ये सारी जो भी बातें हैं उसको भूल करके एक जगह अच्छे से इंडोर होकर के और किताबों का अध्ययन करें, किताबों से दोस्ती करें, अच्छे किताबों का चयन करें, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लें और अपने एक पद पे मतलब इस देश से जुड़े कि आपको ये पद मिले LTGIC में। बहुत लोग होते हैं कि पद को लेकर सर सीटें कम है, पूरे सीट पे थोड़ी नौकरी करनी है, नौकरी तो एक सीट पे ही करनी है। तो आप तहे दिल से
तन मन धन से एकदम जोश जुनून के साथ लगिए, फतेह हासिल करिए। एक सीट आपको 100% मिलेगा LTGIC में। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।